प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 12th चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन इस चैप्टर के हम एमसीक्यू करेंगे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझते हैं। क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसमें जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम है वो घनाभ, क्यूबॉइड, घन, क्यूब, बेलन या सिलेंडर, शंकु या कोन, और पांचवा है गोला, स्फीयर। इनके जो फार्मूले हैं सरफेस एरिया और वॉल्यूम के, उनके लिए अलग से वीडियो बना रखी है। उस वीडियो में से सभी फार्मूले देख सकते हैं। चलो एमसीक्यू हम शुरू करते हैं। इसमें एमसीक्यू जो एक अंक के होंगे। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, दो गोलों के आयतन का अनुपात 64:27 है। उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो ये देखो कि ये जो है वॉल्यूम क्या होता है? पावर 3। तो किसका क्यूब है ये है 4 का, और ये किसका क्यूब है? 3 का। इसका मतलब हमारे पास जो इसकी गोले की जो रेडियस क्या है 4:3, उसका दोनों के रेडियस का जो रेशियो है 4:3। अब अक्षेत्रफल जब निकालते हैं उसमें स्क्वायर करते हैं। अब इनका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। ये अक्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा 16:9। तो ऑप्शन क्या है इसमें? डी। ये सेकंड क्वेश्चन, त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 4πr²। 4π/7 r²। r को 2 बार लिखो, 21 और बटे में 10, पॉइंट बाद में लगाएंगे। काट दो, 7 या 21 गुना करो, क्योंकि ये पूरा यदि इकट्ठा हो तो काटो इसको। 21 या 63, 22 का 88, 88 और 63 की गुणा क्या होगी? 3 × 8 = 24। इकाई का अंक 4 होगा। इकाई का अंक 4 इसमें है, तो हमारा आंसर क्या होगा? यही होगा। वैसे हम गुणा भी करेंगे तो 8 × 24, आसन 2, 8 × 24 और 8 × 48, 48 24 72, 2 74, आसन 7, 8 × 48 और 7 55, 2 अंकों के बाद 10 अंक, तो यही आएगा। थर्ड क्वेश्चन, त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल यही है क्वेश्चन। इसमें भी आंसर क्या है हमारा? सी। फोर्थ क्वेश्चन, त्रिज्या 2.8 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें त्रिज्या हमारे पास r की वैल्यू 2.8 सेंटीमीटर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है। 4π का मान 22/7, r इसको 2 बार गुणा करो, 28 × 28, 10 में हटा दो, बटे में 10, ये अलग कर दो। 7 से काट दो, 7 × 4 = 28,
अब उसी तरह इसमें गुणा भी करो, 2800 के 112, 112 2200 का 88 मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूनी 16, 8 एक 8 और एक 9, 8 एक 8, दोबारा फिर लिख दो इसको, 6 15 17 और एक 18, 98, 202 के बाद 10, 98.56, 98.56, ऑप्शन सी ये है उत्तर। फिफ्थ क्वेश्चन, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु के गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेलन बनाया जाता है, बेलन की ऊंचाई। अब कोई चीज जैसे इसमें क्या है, गोला पिघला दिया, त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, इसको पिघलाकर जो भी चीज बनाएंगे उसका आयतन, इन दोनों का आयतन बराबर होगा क्योंकि धातु वही है, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। इसका आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका आयतन पाई आर, क्योंकि त्रिज्या इसमें 2 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई नहीं पता हमें, वो निकालनी है, पाई आर स्क्वायर और एक्स, ऐसे कैसे, इसमें पाई कैंसिल हो गया, इसमें 3 का क्यूब है, 1 कट जाएगा, 2 3 गुणा 3 रह जाएगा, इसमें क्या है 2 गुणा 2 और x, 2 दूनी 4, 4 ये भी कट जाएगा, x की वैल्यू 3 दिया 9 सेंटीमीटर, तो इसमें ऑप्शन सी ये हमारा आंसर है। छठा क्वेश्चन, घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः दे रखी है, इसका आयतन क्या होगा। अब आयतन घनाभ का होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये तीनों की गुणा कर दो, 6 चौक 24, 24 में एक जीरो और लगा दो तो कितना हो गया 240 घन सेंटीमीटर, ऑप्शन ए ये उत्तर है। सातवां क्वेश्चन, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये फार्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन डी ये आंसर है। 8 क्वेश्चन, उस शंकु का आयतन क्या होगा जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। शंकु त्रिज्या हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, आयतन क्या होता है, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर एक्स, 1/3 पाई, क्योंकि उत्तर में पाई है, पाई को ऐसे कैसा लिखो आर स्क्वायर, आर को 2 बार और ऊंचाई 7, 3 से कैंसल, 7 तिया 21 पाई घन सेंटीमीटर, 21 पाई, ऑप्शन ए ये हमारा उत्तर है। 9th क्वेश्चन, एक अर्धगोले की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल R4, आधा गोला है, पूरे गोले का 4 पाई आर स्क्वायर, आधे गोले का आधा कर दो, 2 पाई का मान 22 बटे, क्योंकि इसमें भी पाई है आंसर में, तो पाई को ऐसे ही ऐसे रहने, और आर स्क्वायर, आर है 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16 दूनी 32 पाई वर्ग सेंटीमीटर, तो उत्तर हमारा क्या है इसमें बी। 10वां, एक घन का आयतन 216 घन मीटर है, तो इसकी भुजा की लंबाई, अब क्योंकि घन का आयतन होता है 1 की 3 और ये किसके बराबर है 216, 1 की 3, ये किसकी 3 है, ये 6 की 3 है, 3 से ये 3 कैंसिल करोगे तो हमारी साइड कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, ना सॉरी 6 मीटर है ये, तो उत्तर सी। 11वां क्वेश्चन, त्रिज्या 2 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर वाले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अब इसमें आर कितना है 2 सेंटीमीटर, बेलन में ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बेलन का 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई इसमें नहीं है तो रखो 22/7, आर 2, ऊंचाई 7, 7 से 7 कैंसल, 22 दूनी 24 दूनी 88 वर्ग सेंटीमीटर, तो वर्ग सेंटीमीटर देखो इसमें 2 है 88, हमें यह क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर ये होना चाहिए, तो उत्तर क्या है बी है, क्योंकि 88 इसमें भी है।
12वां क्वेश्चन, लंब वृत्तीय बेलन के आधार का व्यास 2r है, तो त्रिज्या कितनी होगी? व्यास का आधा करेंगे त्रिज्या r हो जाएगी। उसकी ऊंचाई h, ऊंचाई h का मान h ही है, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई RH, ये होता है ऑप्शन बी, ये ठीक है। 13वां क्वेश्चन, लंब वृत्तीय बेलन के आधार का व्यास 2r है। अब बेलन में इसमें व्यास 2r है, त्रिज्या इसमें r ही होगी। उसकी ऊंचाई इसमें भी ऊंचाई h है, h की वैल्यू h की जगह h ही रखो। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? फार्मूला 2 पाई r प्लस h, ये फार्मूले हैं सभी। ये 14वां क्वेश्चन, लंब वृत्तीय बेलन के आधार का व्यास 2r है, ऊंचाई h है, बेलन का आयतन, अब इसमें आयतन का फार्मूला पाई r स्क्वायर h, ये होता है। 15वां क्वेश्चन, लंब वृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 2r है, त्रिज्या r हो जाएगी, ऊंचाई है वो ऊंचाई h हो जाएगी वही। तो त्रियक ऊंचाई, शंकु की त्रियक ऊंचाई, अब जैसे इसमें हम ये r होता है, ये h होता है और ये l, तो इसमें समकोण त्रिभुज में जैसे पाइथागोरस नियम लगाते हैं तो x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का रूट, ये है हमारी त्रियक ऊंचाई दे रखी है, त्रियक ऊंचाई l है। तो इसका शंकु का आयतन क्या होगा? शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये फार्मूला होता है। 16वां क्वेश्चन, घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 12, 10, 8 मीटर का, इसका आयतन निकालना। आयतन क्या होता है? LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तीनों ही गुणा कर देते हैं। गुणा तो जीरो को बाद में करना, 12 × 96 में एक जीरो लगा दो, 960 घन मीटर, क्योंकि आयतन है, उत्तर बी। 17वां क्वेश्चन, घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 10, 8, 6 मीटर दे रखी, उसका आयतन, इसमें भी आयतन उसी तरह LBH होगा, दोनों ही गुणा 8 × 48, एक जीरो लगा दो, 480 घन मीटर, उत्तर बी, ये रहेगा। 18वां क्वेश्चन, घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 10, 8, 5 मीटर है, आयतन ज्ञात कीजिए। इसमें भी आयतन गुणा करो, 8 × 40 और 10 की एक जीरो लगा दो, 400 हो जाएगा घन मीटर, उत्तर ए, ये। 19वां क्वेश्चन, घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 13, 10, 8 मीटर है, उसका आयतन, वही है आयतन, घनाभ का आयतन LBH, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, गुणा करो, 10 को छोड़ दो, 13 × 8 104 और उसमें एक जीरो लगा दो, 1040 घन मीटर, आंसर ए, ऑप्शन ए ठीक है। 20वां, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब शंकु में r हमारे पास 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें ये क्लियर नहीं कर रखा है कि ये ऊंचाई कौन सी है, त्रियक ऊंचाई है। त्रियक ऊंचाई यदि नहीं है तो हम निकालेंगे L की वैल्यू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, h हमारे पास 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 × 9, 4 × 16, 16 और 9 25, 25 का रूट क्या होगा? 5। तो इसका कर्व सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पाई r l होता है, क्योंकि पाई इसमें दिया हुआ है, तो पाई को मत रखो, पाई ऐसे कैसा, r कितना है इसमें? r 4 है और l कितना है? 5, 520 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये ऑप्शन हमारा बी, ये ठीक है। 21वां क्वेश्चन, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और त्रियक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। r 4 सेंटीमीटर, त्रियक ऊंचाई l 5 सेंटीमीटर, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ये अभी निकाला तो पाई r l, पाई, इसमें भी आंसर पाई में है, वही क्वेश्चन है, r 4
L 5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी ये ठीक है। 22वां क्वेश्चन, एक अर्धगोले की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पूरे गोले का 4 पाई आर स्क्वायर, आधे गोले का आधा कर दो। 2 पाई की वैल्यू इसमें आंसर में है, पाई को ऐसे कैसे रहने दो। आर हमारे पास है 4, 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16, 16 दूनी 32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उत्तर हमारा ए, ऑप्शन ए ये ठीक। 23वां क्वेश्चन, एक अर्धगोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, उसके आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल मतलब ये है, जैसे हम अर्धगोला एक नींबू काट लेते हैं तो उसमें आधार जो मुंह होता है वो वृत्ताकार होता है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन बी ये ठीक है। 24वां, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, आर 7 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई h का मान है 6 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन क्या होगा? शंकु का आयतन वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ये होता है 1/3, क्योंकि इसमें पाई नहीं है तो पाई की जगह क्या रखोगे? 22/7। आर है हमारे पास 7 गुना 7 और ऊंचाई क्या है? 6, 7 कैंसल, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 14 की 22, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 2 30, ये घन सेंटीमीटर, 308 घन सेंटीमीटर, तो ऑप्शन बी ये ठीक है। 25वां क्वेश्चन, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, त्रिज्या हमारे पास है 14 इसमें और ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर h। पाई इसमें, क्योंकि आंसर इसमें पाई में ही है, पाई को रहने दो, ऐसे कैसा? आर है 14, 14 गुना 14 आर स्क्वायर और h है 6, 14 14 196, 196 को 6 से गुना करो, पाई 6 6 36, 6 9 54 और 3 57, 6 6 और 5 11, 1176 पाई घन सेंटीमीटर, तो इसमें ऑप्शन सी ये ठीक है हमारा। 26वां क्वेश्चन, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5, इसमें आर की वैल्यू इसमें है 3.5 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई हमारे पास है ये 9 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन निकालना है। शंकु का आयतन क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर h, 1/3, इसमें पाई की वैल्यू इसमें है, आंसर में है, पाई को रहने दो। आर स्क्वायर, आर को 2 बार 35/10, 10 उठा दो, 35/10 और ऊंचाई कितनी है? 9, कैंसिल करो, 3 किया 9। अब 35 का स्क्वायर 4 के 12, 12 25, उसको 3 से करोगे, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 7, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 0 2 अंकों के बाद दशमलव लगाओ, पाई घन सेंटीमीटर, तो 36.75, ऑप्शन ए ये ठीक है हमारा। 27वां क्वेश्चन, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है, ये त्रिज्या है, ऊंचाई h का मान है 5 सेंटीमीटर, इसका आयतन, बेलन का आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर h। आंसर में देखो पाई है तो पाई को छोड़ दो, आर स्क्वायर, आर को 2 बार गुणा कर दो और ऊंचाई 5, 21 21 441, 441 को 5 से करो, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, 2 अंकों के बाद दशमलव और ये पाई घन सेंटीमीटर, 22.05, ऑप्शन ए ये ठीक है। 28वां क्वेश्चन, एक बर्तन जो कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का है, उसका आयतन है 567 पाई घन सेंटीमीटर। बर्तन है बेलन के आकार का, बेलन का आयतन पता होना चाहिए हमें,
पाई आर स्क्वायर एक्स ये होता है। और ये आयतन किसके बराबर है 567 पाई घन सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है इसमें, इसकी ऊंचाई है 7, तो इसमें पाई से पाई कैंसिल करो पहले। आधा आर की त्रिज्या, आर का मान निकालना, इस पे ऐसे कैसा ऊंचाई हमारे पास 7 है, 567 7 से कैंसिल करो, 7 8 56 7 एकम 7, आर स्क्वायर ये क्या किसका वर्ग है 9 का वर्ग है, वर्ग से वर्ग कैंसिल कर दो, आर का मान 9 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी ये ठीक है। 29वां क्वेश्चन, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या क्या होगी। अब इसमें भी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला, जिसकी वैल्यू दे रखी हो वो ध्यान रखो कि फार्मूले के बराबर रखो उसको, 616। अब इसमें निकालना क्या हमने, त्रिज्या, आर का मान निकालना, 4 पाई का मान 22/7, जो तुम रख सकते हो रखो, बाकी अब आर स्क्वायर निकालना है तो जाके संख्या 11 से काटो, 11 दूनी 22, 11 दूनी 55, 11 छक्के 66, और 4 से फिर काटो, 4 1 4, 4 चौक 16, 2 सत्ते 14, 7 को उधर ले जाओगे 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 7 49, और आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये है ऑप्शन ए 7 सेंटीमीटर, ये ठीक है। 30वां क्वेश्चन, एक घनाकार टैंक, घन के आकार का टैंक का आयतन है 729 घन मीटर, इसकी भुजा की लंबाई। अब घन का आयतन दे रखा है, उसका फार्मूला पता होना चाहिए। घन का आयतन होता है 1 की 3 यानी कि भुजा की 3, और ये 729 है। अब यूं देखो कि 729 किसका घन है, ये 9 का घन है। अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, भुजा कितनी आ जाएगी 9 मीटर। तो हमें भुजाई निकालनी थी, इसमें मीटर स्क्वायर, सॉरी 9 मीटर है, ये नहीं होगा, डी होगा, ये तो क्षेत्रफल बन जाएगा, हमें तो भुजा चाहिए 9 मीटर, डी ऑप्शन ये ठीक है। 31वां क्वेश्चन, त्रिज्या 2 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिज्या है इसमें 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एक्स, 2 क्योंकि इसमें पाई की वैल्यू नहीं है, पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारे पास 2 है और एक्स है 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 24 दूनी 88 मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन है हमारा ए, ये ठीक है। 32वां क्वेश्चन, किसी शंकु का आयतन क्या होगा जिसकी त्रिज्या, त्रिज्या में कि आर का मान तो 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर वही है। अब इसमें शंकु है, शंकु का आयतन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एक्स, क्योंकि इसमें आंसर में पाई नहीं है, पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी इसमें, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 3 गुणा 3 और ऊंचाई क्या है 7, 7 से 7 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 22 3 66 घन सेंटीमीटर। ये है आयतन, ऑप्शन हमारा कौन सा रहेगा डी, ये ठीक है। 33वां क्वेश्चन, बेलन का आयतन क्या होगा यदि इसकी त्रिज्या और ऊंचाई, और से दे रखी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एक्स ये होता है। इसमें भी आंसर जो है पाई में है, पाई को मत छेड़ो, ऐसे कैसे रखो, आर की वैल्यू रखो 4 गुणा 4 आर स्क्वायर और ऊंचाई है 8, 8 चौक 32, 32 चौक 128, 128 पाई घन सेंटीमीटर। तो ये ऑप्शन ए ये ठीक है। 34वां क्वेश्चन, घनाभ का आयतन क्या होगा यदि इसकी विमाएं, विमाएं मतलब है भुजाएं, साइड 20 सेंटीमीटर गुणा 15 सेंटीमीटर गुणा 3.5 सेंटीमीटर। आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब इनकी गुणा करो, देखो
पहले तो इसकी गुणा करो, 0 पहले लिख लो, 35 दूनी 70, एक 0 और लिख लो, 7 आ गया, 15 और 7 की गुणा, 15 7 105। अब दशमलव लगाओ, दशमलव के बाद एक अंक है, एक अंक के बाद दशमलव, आंसर आ जाएगा हमारा 1050 घन सेंटीमीटर। अभी इसमें ऑप्शन है हमारा डी, क्योंकि 1050 इसमें भी है, इसमें वर्ग है, यह क्षेत्रफल नहीं है, आयतन है, तो आयतन में 3 आता है। 35वां क्वेश्चन, 35वां, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर, अब इसमें भी गोला पिघलाया है, ये गोला है, त्रिज्या है 4.2, पिघला दिया, इसका मतलब है दूसरी जो चीज बनेगी दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। अब पिघलाकर क्या बनाया है, बेलन बनाया है, तो इसमें भी दोनों का आयतन बराबर होगा, वॉल्यूम सेम होगा, इसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर और बेलन की हमने क्या निकालनी है, ऊंचाई, दोनों का आयतन बराबर रखो। गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई, जब दो आयतन बराबर रखते हैं तो पाई की वैल्यू हम न तो 22 के साथ रखते हैं, ऐसे कैसे, क्योंकि कैंसिल हो जाती है, पाई आर स्क्वायर 4.2 सॉरी आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, इसका आयतन होता है, और इसका होगा पाई आर स्क्वायर एच, एच की जगह एच, अभी से पाई कैंसिल, और क्या कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 3 एकम 3, 3 चौक 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 से ये दोनों घटेंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो h की वैल्यू क्या होगी, 1.4 गुना 1.4 गुना 1.4। अब इसमें 14 गुना 14 196 होगा, और फिर उसकी 14 से गुणा, 14 के 84, हासिल 8, 14 निम्मा 126, 126 और 8 134, हासिल 13, 14 गुना 14 और 13 27, और कितने अंकों के बाद दशमलव, 3 अंकों के बाद दशमलव, तो क्या हो गया लगभग ये, तो 2 अंक ले लेंगे, 2.74, ऑप्शन क्या है, सी, ये ठीक है। 36वां क्वेश्चन, धातु के गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितनी होगी, व्यास की आधी होती है 3 सेंटीमीटर, उसको पिघलाकर, अब इसमें भी गोले को पिघलाया गया है, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, क्या बनाया उसमें बना दिया पिघलाकर तार के रूप में, तार किस आकार का होता है, वो भी बेलनाकार होगा, तार बना दिए इससे, और इसका व्यास है 0.2, त्रिज्या कितनी होगी, आधी 0.1, तार की लंबाई, यानी कि इसका h का मान निकालना है, और आयतन, इसमें गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, 3 गुना 3 गुना 3 बराबर, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर 1/10 गुना 1/10, क्योंकि इसका दशमलव हटा लिया, और गुणा ऊंचाई h, पाई से पाई कैंसिल, इसमें 3 से 3 कैंसिल, 3 तिया 9 9 चौक 36, 36 को 100 से गुणा करो, इधर h की वैल्यू क्या होगी 36, और 2 जीरो का मतलब क्या है 100, उधर चली जाएंगी, ये है 3600 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलोगे, 100 से भाग कर दो इसको, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये मीटरों में आ गया, क्योंकि आंसर जो है वो मीटरों में है, 36 मीटर, ऑप्शन सी ये ठीक है। सैंतीसवां क्वेश्चन, एक लंब रीतीय बेलन के आकार के बर्तन का आयतन 448 घन सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 7 है, इसके आधार की त्रिज्या, अब ये है बेलन का आयतन, वैल्यू दे रखी है, अब आयतन का फार्मूला पता होना चाहिए, जिसका मान दे रखे उसको फार्मूले के बराबर रखो, पाई, ये होता पाई से पाई कैंसिल, और इसमें क्या दिया हुआ हमारे पास,
ऊंचाई दे रखे h का मान दे रखा है r स्क्वायर और ऊंचाई 7 है 448, 7 से कैंसिल कर दो 7 से 42, 7 चौक 28, r स्क्वायर बराबर ये किसका स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, r की वैल्यू 8 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ आर की त्रिज्या निकालनी थी, वो r की वैल्यू है कि 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए ये ठीक है। 38वां क्वेश्चन, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक धातु के गोले को पिघलाकर, इसमें पिघला गया है, गोला है वो पिघला दिया गया है, त्रिज्या है इसमें 6 सेंटीमीटर, और क्या बना है इससे बेलन बना दिया। तो इसी तरह दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा, और त्रिज्या है बेलन की 10 सेंटीमीटर, इसकी बेलन की ऊंचाई निकालनी है x। तो दोनों का आयतन बराबर होगा 4/3 पाई r³ 6 गुना 6 गुना 6, और इसका आयतन है पाई r स्क्वायर और h ऐसे कैसे कैंसिल करो, पाई से पाई कैंसिल, 3 दूनी 6, अब इसमें गुणा करेंगे 6 36, 36 दूनी 72, और 72 चौके 4 दूनी 8, 4 से 28, 288, और ये 2 जीरो का मतलब है 100, ये नीचे आ जाएगा ये x का मान, 2 जीरो का मतलब है 2 अंकों के बाद दशमलव, 2.8 सेंटीमीटर। ये है ऑप्शन ए, ये ठीक है। 39वां क्वेश्चन, एक शंकु जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है और आधार, ये शंकु है, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन निकालना, इसमें पाई में निकालना ही, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर x। तो पाई बता इसे कैसे रहने दो, r स्क्वायर 6 गुना 6, ऊंचाई कितनी है 24, कैंसिल कर दो, 3 8 24, 8 6 48, 48 को 6 से 6 8 48, 6 चौक 24 और 4 28, 288 पाई घन सेंटीमीटर। ये था 39वां क्वेश्चन। इसमें ऑप्शन क्या है, ए, ये ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।